कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कांग्रेस सरकार पूरी तरह से तैयार हो गई है। दरअसल विधानसभा चुनाव पास में है, ऐसे में कांग्रेस सरकार रिपीट होने के दावे करने में लगी है। ऐसे में हाथ जोड़ो हाथ यात्रा को लेकर अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। कल जिस तरह बैठक रखी गई थी जिसमें कई जिला समन्वयक कहें, विधायक कहें, नदारक रहे थे, इसको लेकर जो प्रभारी थे उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा है ऐसा नहीं चलेगा, जो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएगा उसको ही टिकट मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने प्रभारी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी कहा है कि जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो ना दिखाएं, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि इस बार सत्ता में वापस रिपीट हो। जिस तरह बीजेपी की ओर से जन आक्रोश यात्रा चल रही है, लगातार सरकार को फेलर बताने की कोशिश की जा रही है, वहीं कांग्रेस चाह रही है कि इस बार रिपीट करने की कोशिश की जाए। हालांकि बीते दिनों देखने को मिला था कि कांग्रेस में जो है बयानबाजी का दौर चल रहा था, लेकिन बयानबाजी का दौर खत्म होने के बाद अब कांग्रेस चाह रही है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को सफल बनाने की कोशिश में। इसको लेकर प्रभारी जो हैं सुखजिंदर, इन्होंने जिम्मेदारी ले ली है। अलग अलग ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है, जिला समन्वयक को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ जो प्रभारी है उन्होंने कहा है जो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएगा उसको टिकट मिलेगा और शक्ति प्रदर्शन ना दिखाने वालों को बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि टिकट की घोषणा करने के बाद, क्योंकि टिकट उसी को मिलेगा जो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएगा, जिन्होंने शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाया उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसे में 26 तारीख से जिस तरह हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा, इसको लेकर हर ब्लॉक अध्यक्ष अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने को तैयार हो गया है। कांग्रेस के जो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे उनकी बात कह ले, उन्होंने भी कहा है कि हम वापस सत्ता में रिपीट करेंगे। इसको लेकर लगातार योजनाएं बना दी जा रही है। कल भी जिस तरह वॉर रूम में बैठक हुई थी, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि बीजेपी सरकार 50 साल राज करने की बात कर रही है, लेकिन वो सपने देख रही है। 2024 में हम फिर सत्ता में आएंगे और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। खुद जो प्रभारी है सुखजिंदर रंधावा, उन्होंने भी कहा है कि हम रिपीट करेंगे। सरकार की योजनाओं का असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस तो पूरी तरह से तैयार हो गई है। मनमुटाव जो है खत्म होने की बात खुद कांग्रेस के आला कमान कहने में लगे हैं और लगातार बयानबाजी का दौर थम गया है। लेकिन चुनाव पास में, ऐसे में क्या कांग्रेस रिपीट कर पाएगी? क्योंकि बीजेपी की ओर से भी जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। जन आक्रोश यात्रा के जरिए पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए, बेरोजगार भी जो है आंदोलन पर है, राज्य कर्मचारी भी आंदोलन पर है, उनको मनाने की कवायद भी जो है कांग्रेस सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाने को लेकर अलग अलग पदाधिकारियों, विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। कल जिस तरह बैठक हुई थी, कई विधायक नदार रहे थे, उनको लेकर प्रभारी ने नाराजगी व्यक्त की कि ऐसा नहीं चलेगा, अगर बैठक होगी तो आपको आना ही पड़ेगा, अगर आपका शेड्यूल है उसकी जानकारी पहले आपको देनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर जो प्रभारी आए हैं सुखजिंदर, वो पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री भी एक्शन मोड पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री को भी कहा गया है कि आप सॉफ्ट कॉर्नर खत्म करें, अब एक्शन मोड की जरूरत है। जो विधायक कार्यकर्ता जो है तवज्जो नहीं दे रहा है पार्टी के नियमों को, पार्टी के जो है कार्यकर्ताओं को, उनको दरकिनार किया जाए। जो ब्लॉक अध्यक्ष हो, जिला समन्वयक हो, पार्टी के नियमों को और पार्टी के जो है नियम निर्देश है उनको तवज्जो उधर है, उनको टिकट दी जाएगी। हालांकि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर पूरी टीम तैयार हो चुकी है। उन टीम को ही जो है टिकट दिया जाएगा जो शक्ति प्रदर्शन में शामिल होगी, जिसका शक्ति प्रदर्शन अच्छा होगा। निर्देश मिलने के बाद आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के अलग अलग पदाधिकारी अपने जिले में पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, क्योंकि 23 तारीख को जो है विधानसभा सत्र होगा, उसके बाद 26 जनवरी को जो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कितना सफल होता है, क्योंकि आला कमान ने तो निर्देश दे दिए हैं, जो सफल बनाएगा उसको टिकट दी जाएगी। अब सफल बनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर जो अध्यक्ष हैं वो पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, जिला समन्वयक पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। हालांकि ब्लॉक अध्यक्ष, जिला समन्वयक की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि 2 महीने चलने वाला ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कितना सफल हो पाता है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।